वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीजीएस एकेडमी मंझौल। आज की क्लास में एलसीएम एचसीएफ में कुछ और बातें बताएंगे। पिछले 2 क्लास पढ़ा चुके हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा। आइए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। 20-21 क्वेश्चन पिछले क्लास में हम बताए हैं, आज उससे आगे बताएंगे। देखिए आज की क्लास का क्वेश्चन है, ये रहा क्वेश्चन। आप लोग देखिए, क्वेश्चन पढ़िए, फिर इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ये सीखिए। चलिए क्वेश्चन देख पा रहे हैं सब लोग? उम्मीद करते हैं क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। फिर से उस लाइन कर दीजिए। 3 आयताकार खेतों के क्षेत्रफल क्रमशः 200 वर्ग मीटर, 250 वर्ग मीटर, 300 वर्ग मीटर है। तीनों खेतों में बराबर क्षेत्रफल की क्यारियां बनाई गई है। प्रत्येक क्यारी की चौड़ाई 5 मीटर है। उनकी अधिक से अधिक लंबाई ज्ञात करें। देखिए इसमें क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है। सबसे पहले एक तो क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ ही है कि क्यारी की लंबाई ज्ञात करें। सबसे पहले तो क्यारी का क्षेत्रफल क्या होगा ये पता हो जाए तो क्षेत्रफल को चौड़ाई से भाग दे देंगे तो लंबाई आ जाएगा। तो क्यारी क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए 3 प्रकार का खेत है आपके पास अवेलेबल, 200, 250 और 300। तो सबसे पहले इसका हम एचसीएफ लाएं। एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी माप होगी जो जिस माप का क्यारी इस तीनों खेतों में बनाया जा सकता है। एचसीएफ निकालने के लिए सबसे छोटे को टारगेट करते हैं, यानी 200। ऐसा करें 50 चौक 200, ऐसा ही फैक्टर निकालते हैं। और भी इसका फैक्टर कर सकते हैं। ध्यान दीजिए 50 पचे 250, ये 4 तो नहीं ना है। 50 छक 150, तो 50 तो है ही। तो इस तरह से इसका एचसीएफ क्या हो गया 50। और 50 ये जब मीटर स्क्वायर था, ये मीटर स्क्वायर है, ये मीटर स्क्वायर है, तो निश्चित रूप से ये भी क्या है मीटर स्क्वायर। अर्थात प्रत्येक खेत का क्षेत्रफल 50 मीटर स्क्वायर होगा। अब कहता है कि क्षेत्रफल दिया हुआ है, हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है, और ये 50 है, तो यहाँ से लंबाई ज्ञात करना है और चौड़ाई 5, तो लंबाई बराबर 10 मीटर। लंबाई कितना होगा 10 मीटर, और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 10 मीटर। और भी कुछ क्वेश्चन इसमें हो सकते हैं। एक बार फिर से समझिए, तीनों खेत का माप पता है तो उसका एचसीएफ लाएंगे तो एक क्यारी का क्षेत्रफल होगा। ये क्या है एचसीएफ है, जो है वो एक क्यारी का क्षेत्रफल है, और क्यारी आयताकार है तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, और 50 बराबर एल गुने बी, तो एल बराबर कितना 50। ध्यान दीजिएगा इसमें और भी कई क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे आप बताइए तीनों खेत मिलाकर कुल कितनी क्यारियां बनाई जा सकती है। तीनों खेत मिलाकर कुल कितनी क्यारियां बनाई जा सकती है। तो इसमें देखिए 50-50 का 4 क्यारी, इसमें 50-50 का 5 क्यारी, और इसमें 50-50 का 6 क्यारी। इस तरह से कुल क्यारी की संख्या की अगर बात करें तो यहाँ से 4, 5 और 6, 5, 6, 4, 10, 5, 15, तीनों खेत मिलाकर टोटल 15 क्यारी बनाई जाएगी। ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ ये क्वेश्चन नहीं है, यहाँ सिर्फ लंबाई पूछ रहा है, तो वहाँ से आसानी से बना लेंगे। नेक्स्ट ये हम ये बताए हैं कि तीनों खेत में कुल 15 क्यारी बनाए जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए यह एक टाइप है, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन देख पा रहे हैं सब लोग? वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 134, 159, 184 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए
आप कुछ मत कीजिए, जो शेष बचे उसको घटा दीजिए, जो शेष बचे उसको घटा दीजिए। सब में कितना घटा देंगे? 9। कितना घटाएंगे? 9। ये कितना आएगा? 125, 150 और 175। और इस तरह से आप देख रहे हैं कि अगर इसका HCF निकाल दें तो HCF जो आएगा, इसका HCF, इसका अगर HCF ज्ञात कर दें तो HCF कैसे ज्ञात करते हैं? पहले HCF निकालते हैं फिर आगे बोलेंगे। HCF में सबसे छोटे को टारगेट करते हैं, जैसे 125, 25 पचे 100, पचे 25 पचे 125। अब देखिए 150 कैसे होता है? तो 25 छक 150, तो 6, तो ये 5 कट गया। 25 सत्ते, तो HCF इसका कितना हो गया? 5, 25। तो ये जो है 25, वह सबसे बड़ी संख्या है जिससे यह तीनों पूर्णतः विभक्त होगा। अगर इसमें 9 जोड़ देंगे अब, तो 9 हमेशा शेष बचा रह जाएगा। तो इसीलिए पहले ही 9 घटा के तब जो आता है उसका HCF ज्ञात करते हैं। तो यह वह सबसे बड़ी संख्या होता है जिससे यह तीनों पूर्णतः विभक्त हो, और अगर इस सब में अलग अलग 9 जोड़ दें तो फिर ये संख्या प्राप्त होता है, और प्रत्येक दशा में 9 शेष बच जाएगा। तो वह सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? 25। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो यह एक टाइप है, इस टाइप का क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये हम HCF ज्ञात किए हैं। अगर HCF इस तरह से ज्ञात करने में आपको दिक्कत आ रही है तो आप ऐसे भी HCF ज्ञात कर सकते हैं। 150, 175, पचे 25 पचे 125, 25 छक 150 और 25 सत्ते, जो सब में मिल रहा होता है वो HCF होता है। तो सब में क्या मिला? 2, 5, तो HCF बराबर 5 गुने 5 अर्थात 25। इससे भी आप HCF ज्ञात कर सकते हैं। ये हम स्पेशल तरीका HCF ज्ञात करने के लिए बताए हैं, जो आप पहले क्लास का क्लास देखेंगे उसमें बहुत बढ़िया समझ आएगा आपको। तो यहाँ इससे भी बना सकते हैं, इससे भी ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, ये गुणनखंड मेथड है, और एक भाग विधि से भी आप HCF ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन जब भाग विधि से HCF ज्ञात करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, तब तक तो सारा स्टूडेंट बना के घर चल जाएगा और पता चलेगा हम बना ही रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा सा स्पेशल बातें को ध्यान से समझिए। आगे जब आप सीख जाएंगे तो एक बार में भी आपको HCF दिखेगा। हम बताए हैं LCM और HCF निकालने का 3 तरीका हो सकता है। पहला भाग विधि, दूसरा गुणनखंड विधि, और तीसरा स्पेशल मेथड जिससे हम लोग बताते हैं। तो यहाँ से इसको देखिए। नेक्स्ट 24 नंबर, हर एक क्वेश्चन डिटेल्स में बताया जाएगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। एक माली के पास 76, 151, 225, सेम क्वेश्चन है, सेम कंसेप्ट से बनेगा। सब लोग एक बार बनाकर दिखाएंगे फिर हम बताएंगे। प्रत्येक प्रकार के फूलों में एक फूल शेष बचते हैं। यहाँ से इस शब्द का ध्यान रखेंगे, इस शब्द का ध्यान रखेंगे। चलिए जल्दी से बनाकर दिखाइए फिर हम बताते हैं। ये आपको आता है, अभी जो क्वेश्चन बताए हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक ही टाइप क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको आसानी से समझ आएगा। चलिए जल्दी से बनाइए और आंसर बताइए। क्वेश्चन है, माली के पास 76, 151 और 226 फूल हैं। प्रत्येक दशा में एक शेष बचे तो सबसे एक घटा दीजिए। तो बचेगा कितना? 75, 150, 225। और इसका क्या करेंगे? HCF ज्ञात करेंगे।
एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हम किसे टारगेट करते हैं? तो सबसे छोटा संख्या को, यानी 75। और 75 होता है कैसे है? 3 गुने 5 गुने 5, 75। अब ध्यान, इसको टारगेट करेंगे, ध्यान से देखिए, इसको टारगेट करेंगे। अब ध्यान से समझिएगा, क्या 150 में 75 है? तो आप कहेंगे बिल्कुल है, 75 दूनी 150 होता है। क्या 225 में 75 है? तो आप कहेंगे बिल्कुल, 75 तिया 150 होता है। तो इसलिए एचसीएफ इसका कितना हो जाएगा? एचसीएफ बराबर 75। तो 75 वह सबसे बड़ी संख्या है जिससे इस 76 को भाग दिया जाए तो एक शेष बचेगा, 151 को भाग दिया जाए एक शेष बचेगा, 226 को भाग दिया जाए तो एक शेष बचेगा, जबकि इस सब को भाग दिया जाए तो कोई शेष नहीं बचेगा। तो आइए, आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा? 75। कुछ लोग आंसर दिए भी हैं, बहुत बढ़िया। आगे अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है सब लोग, देखिए इसका एचसीएफ आप दूसरे तरीका से ऐसे निकाल सकते हैं, 75, 150 और 225, 3 गुने 5 गुने 5 और 150 होता है 25 छक 2 गुने 3 गुने 5 गुने 5, 25 सत्ते 5 गुने 5 गुने 25 नमा 225, 25 58 नमा 3 गुने 3। तो एचसीएफ सब में जो मिल रहा है वो एचसीएफ होता है, और सब में क्या मिल रहा है? 1 3 2 5, 1 3 2 5, 1 3 2 5। ठीक है, तो एचसीएफ इसका क्या हो गया? एचसीएफ इसका हो जाएगा 5 गुने 5 गुने 3, और इस तरह से 75 इसका एचसीएफ हो जाएगा। ऐसे भी आप एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, गुणनखंड मेथड से। बाकी आप एक बार में कैलकुलेट करना यहाँ से सीख सकते हैं। हम इस चीज़ को बताए हैं डिटेल्स में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। देखिए यह एक स्पेशल क्वेश्चन है, और थोड़ा सा इसको सॉल्व करने के लिए बातें का ध्यान रखना पड़ेगा। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। इसमें क्या करना है, जैसे 351, 524 और 697, एक दूसरे को इसको इससे घटाते, 524 गुने 351, फिर इसको इसके साथ कैलकुलेट, 697 माइनस 5, और फिर लास्ट में इसको इसके साथ कैलकुलेट, 697 माइनस, और इस सब का अंतर ज्ञात करते हैं। देखते हैं अंतर कितना है। 3, 12 माइनस 5 7, और 4 माइनस 3 1, 173 ना, ये 3 7 और 1, ठीक, और ये हो जाएगा 6, 9 माइनस 5 4 और 3 346। और इस तरह से आप देखेंगे कि इस सब का अब क्या करेंगे, इसमें इसका एचसीएफ ज्ञात करें। क्या करेंगे इसमें? इसका एचसीएफ ज्ञात करें, और इसका एचसीएफ कितना होगा? वो 173। इस पूरे क्वेश्चन का आंसर हो गया 173। इसमें 2 क्वेश्चन पूछा जाए, प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें वह बड़ी से बड़ी, किस बड़ी से बड़ी संख्या से 351, 524 तथा 697 भाग दिया जाए कि प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या 173 होगा। समान शेष क्या पूछा जाएगा? किसी एक को उठाएंगे और उसमें 173 से भाग दे देंगे, सब में बराबर ही शेष आएगा। जैसे ये 17, देखिए 17 दूनी 34, यानी 340 प्लस 9 349, तो समान शेष कितना बचेगा? 2। यहाँ देखिए 17 तिया 1, समान शेष 17 दूनी 340, और सॉरी 3 दूनी 6 होगा ना। देखिए इसको 2 गुना करेंगे तो 346 होगा और 5 शेष बचेगा। इसके बाद यहाँ देखिए 17 तिया 51 और 3 तिया 9, यानी 519, तो बचेगा कितना? 5, और 17 चौक 68, 680 और 3 चौक 12, 80 12 92 होता है, 692, तो बचा कितना? 5। समान शेष अगर पूछेगा किसी एक को भाग लगा देंगे, किससे? तो 173 से, और वो समान शेष होगा 5। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। बड़ा स्पेशल क्वेश्चन है, ध्यान से समझ के रहिए। क्वेश्चन पूछा जाएगा, लैंग्वेज पर थोड़ा सा ध्यान देंगे।
शब्द पर ध्यान देंगे तो आप आसानी से क्वेश्चन बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रहा, आप बनाइए। चलिए, इसमें कह रहा है छोटी से छोटी संख्या। छोटी से छोटी संख्या कहने का अर्थ क्या होता है? एलसीएम। चलिए ज्ञात कीजिए सब। ज्ञात करें। चलिए ज्ञात कीजिए। देखिए, एलसीएम निकालने का 3 तरीका हम बताए हैं, भाग विधि से, गुणनखंड विधि से और एक स्पेशल मेथड से। तो स्पेशल मेथड से ही बार बार हम चर्चा करना चाहेंगे क्योंकि वो बड़ा आसान होता है। तो 18, 21, 24 और 27, इसका जब एलसीएम लेंगे तो हम अगर एलसीएम का परिभाषा जानते हैं तो आसानी से हम क्वेश्चन को बना सकते हैं। एलसीएम का परिभाषा होता है, हम पहले क्लास में इस बात पर कई बार चर्चा किए हैं, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से विभक्त हो। दी गई संख्या से इस सबसे विभक्त हो, कम से कम 27 से विभक्त होने के लिए सबसे छोटा होगा तो 27 होगा। ठीक है, तो हम किसको टारगेट करते हैं? सबसे बड़े वाले को। ठीक है, और 27 का फैक्टर क्या होता है? 3 तिया 9 तिया 27। इसका क्या निकाल रहे हैं? एलसीएम। अब ध्यान दीजिएगा, 24 में 3 तिया 9 तो सॉरी 8 तिया 24 होता है, एक 3 तो है, 8 और देना पड़ेगा तभी तो होगा। जो छूट रहा होता है वो भी देंगे। ओ सॉरी 21 है यहाँ, तो यहाँ दे 21। अब देखिए यहाँ से 21 कैसे होता है? 7 या 21 होता है। आप कहेंगे 7 या 21, तो 3 तो है लेकिन 7 नहीं है, इसलिए 7 देंगे। 18 कैसे होता है? 3 6 18 या 9 दूनी 18, क्या सभी हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल है। कैसे? 9 और इससे 2 ले लेंगे, 9 दूनी 18। आंसर यही गुना कर देंगे, 3 तिया 9 तिया 27 गुने 8 सती 56, और ये गुणनफल ही आंसर होगा। इसको गुना कैसे करेंगे? तो 56 और 27, 7 42, 2 बचा 4, 7 पचे 35 और 12, 35 10 45, 2 47 और इधर बचा था 4, 47 4 51, बचा 5, 5 दूनी 10 5 15, अर्थात 1512 वह सबसे छोटी संख्या है जो इस तीनों से पूर्णतः विभक्त होगा। इससे छोटा कोई भी संख्या नहीं है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को आसानी से सीखे हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये एलसीएम निकालना था, बहुत बड़ा बात नहीं था, सिर्फ कैलकुलेशन आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए इस क्वेश्चन को बनाइए। 3 पैमाने क्रमशः 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर के हैं। वह कम से कम लंबाई क्या होगी जिसको ये तीनों पैमाने सही सही माप सके? ये माप सके अर्थात एलसीएम, ये माप सके मतलब एलसीएम। डिफिनेशन से ही पता चलता है। और इसका एलसीएम निकालने के लिए किसको टारगेट करते हैं? तो सबसे बड़े को। चलिए जल्दी से आप लोग कैलकुलेट करके दिखाइए। जब तक खुद से करेंगे नहीं तब तक सीखेंगे कैसे? एलसीएम ही तो कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशन तो डिफिनिट आना चाहिए। क्या बना लिए? हाँ बना लिए, ठीक। देखिए 60 का फैक्टर करेंगे तो 12 25 60 होता है और 12 4 तिया 12 होता है। ठीक, 50 कैसे होता है? तो 25 दूनी 50 होता है। आप कहेंगे 10 तो है, 10 पचे 50 भी होता है, एक 5 चाहिए, ठीक है 5 दे दीजिए। 40 कैसे होता है? 8 पचे 40 होता है, 8 नहीं है यहाँ, 4 है, 4 दूनी 8 अब पचे 40 हो गया। अब इसको अगर गुना करना है तो कैसे गुना करेंगे? 2 5 और 2 2 मिलकर 2 0 बनाएगा और 3 दूनी 6, आंसर क्या हो जाएगा? 600। 600 वह सबसे छोटी लंबाई है जिसे 40 50 और 60 से भाग देने पर पूर्णतः विभक्त होगी। ठीक है, या 40 50 और 60 से पूर्णतः मापी जा सके।
तो सबसे छोटा लंबाई क्या होगा? 600 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन बनाकर दिखाइए सब लोग। चलिए जल्दी से क्वेश्चन पढ़िए, सबको आता है, बना सकते हैं, बनाइए, पढ़िए। पंद्रह तक में 15 भी होगा क्योंकि तक लगा हुआ है। तो आइए, सबसे छोटी विषम संख्या क्या? विषम संख्या है, सबसे छोटी विषम संख्या 1 ना। तो चलिए 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 और 15, 15 तक की ये सभी विषम संख्याएं हैं। और इससे विभक्त हो का अर्थ होता है एलसीएम। एलसीएम में सबसे बड़े को टारगेट करते हैं। 15 होता कैसे है? तो 3 5 15, क्या 13 इसमें है? तो आप कहेंगे नहीं है, इसलिए 13 भी होगा। 11 है तो आप कहेंगे नहीं, 11 भी होगा। 9 है तो 9 का एक 3 है, एक 3 भी होगा। 7 है, बिल्कुल नहीं है तो 7 होगा। अब देखिए 5 है क्या? तो हाँ 5 है। 3 है क्या? तो हाँ 3 है। तो इस तरह से इस पूरे को गुना कर देंगे, जो गुणनफल होगा वही आंसर होगा। 3 तिया 9 5 45, 45 और गुने 13, 45 गुने 13 और गुने 1 77 ना। 45 गुने 13, 13 5 65, बचा 6, 13 चौक 52, 52 6 58, यानी 585 गुने 77। तो 585 को 77 से गुना करेंगे। 585 गुने 77, एक जीरो लगाकर 3 अंकों का गुना कर दें। तो ध्यान दीजिए, 7 5 35, बचा 3, 8 7 56, 35, 56 और 35, 60 30 90, 90 1 91, 91 3 94, बचा कितना? 9। और यहाँ से 7 5 35, 8 7 56, 35 और 56, फिर से 91, 91 और 9 100, और बचा कितना? 10। और फिर से 2 अंक, 8 7 5 35, 35 10 45, बचा कितना? 4। और यहाँ से 5 0 तो सिर्फ 4, यानी 45 0 45 0 45। इस तरह से इसका एलसीएम कितना हो गया? 45 0 45। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है। चलिए जल्दी से देख पा रहे हैं सब लोग, बनाइए बनाइए। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। बनाइए। 1 से 12 तक सभी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या क्या? 2, सॉरी सम संख्या है ना, 2। चलिए बनाइए, सब लोग बना सकते हैं। आइए, कुछ लोग बनाए भी हैं। सबसे छोटी विषम संख्या 2, सॉरी सम संख्या 2 4 6 8 10 और 12, 12 तक है। इसका हमें एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम के लिए किसको टारगेट करते हैं? सबसे बड़े को। 4 तिया 12, क्या 10 में 2 तो है, 5 नहीं है ना, तो 5 देंगे। 8 है क्या? तो अब कहेंगे नहीं, 2 1 देना होगा। 6 है क्या? तो बिल्कुल है, 3 2 6। 4 है क्या? हाँ 4 है, 2 है, सब का सब है। अब देखिए 1 2 और 1 5, 1 0, और यहाँ से 4 तिया 12, अर्थात आंसर क्या हो गया? 120। 120 वह सबसे छोटी संख्या है जो
12 तक के सभी सम संख्या से पूर्णतः विभक्त होगी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए देखिए, क्वेश्चन पढ़िए, बनाने का प्रयास कीजिए, फिर हम बताते हैं। देखिए, वृत्ताकार पथ पर हमेशा कोई ना मिलेगा। आप ग्राउंड में दौड़ेंगे तो जरूर मिलेंगे, चाहे कोई स्लो दौड़ रहा हो या बहुत तेज दौड़ रहा हो। ठीक है, बनाइए, पहले बनाइए फिर बोलेंगे। क्वेश्चन पढ़िए, समझने का प्रयास कीजिए, फिर बताते हैं। बना लिए? चलिए अब समझिएगा मेरी बात, कुछ लोग बनाए भी हैं। जब वृत्ताकार पथ की बात हो रही हो तो कहीं से भी चलेंगे तो कभी ना कभी मिलेंगे ही, लेकिन सीधे पथ की बात हो रही हो तो जो स्लो चल रहा है वो पीछे ही रहेगा, जो तेज चल रहा है वो आगे ही रहेगा, वो कभी मिलने की बात नहीं होती है। लेकिन वृत्ताकार पथ में मिलना अनिवार्य है। ठीक है, तो 40, एक थोड़ा सा संशोधन कर लीजिएगा, यहाँ मिसप्रिंट है, ध्यान दीजिएगा। ये 40 किलोमीटर है। कितना पथ है? 40 किलोमीटर है। अब बनाइए, बनेगा 40 किलोमीटर है। चूंकि ये जो चाल है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा, और कहता है कि चाल से चक्कर लगाते हुए कम से कम कितने समय बाद उस बिंदु पर एक साथ पहुंचेंगे जहां से एक साथ चलना शुरू किए। कितने समय बाद, इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, कितने समय बाद। हम जानते हैं चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। एक पॉइंट को ध्यान रखिएगा, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल। दूरी कितना है तो आप कहेंगे 40 किलोमीटर। चाल क्या है तो सबका अलग अलग है, 15, 20 और 25। कितने समय बाद मिलेंगे कहने का अर्थ है कि उसका एलसीएम ज्ञात करें। इसका क्या ज्ञात करें, एलसीएम। भिन्न का एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं, तो आप जानते हैं अंश का एलसीएम बटे हर का एचसीएफ। तो अंश का एलसीएम कितना हो जाएगा 40 और हर का एचसीएफ कितना हो जाएगा 5। 5 8 40, और इस तरह से 8 घंटे बाद वह पुनः एक साथ मिलेंगे। ये हो सकता है कि जिसका स्पीड अधिक है वो ज़्यादा चक्कर लगाया हो, जिसका स्पीड कम है वो कम चक्कर लगाया हो, और जिसका स्पीड बीच में है वो ठीक है अकॉर्डिंग अपना चक्कर लगाएगा। तो चक्कर कम और अधिक हो सकता है लेकिन मिलेगा जरूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। चलिए जल्दी से बनाकर दिखाइए सब लोग। क्वेश्चन आप बना सकते हैं, आपको आता है। आज के क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, बनाइए। सिंपल सा बात है कि 3, 4, 7, 10 और 12 का क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात। चलिए इसका एलसीएम ज्ञात करते हैं। एलसीएम ज्ञात करने के लिए किसको टारगेट करते हैं, तो सबसे बड़े को टारगेट करते हैं। सबसे बड़ा कौन है, 12। तो 4 तिया 12। क्या इसमें 10 है क्या, तो आप कहेंगे 2 है लेकिन 5 नहीं है, 5 दीजिए तो 10 हो जाएगा। ठीक है। 7 है क्या, बिल्कुल नहीं है, 7 देना होगा। 4 है क्या, तो हाँ है। 3 है क्या, तो हाँ 3 भी है। तो अब इसका एलसीएम, ये पूरा कंप्लीट एलसीएम है। 1 5 और 1 2 बराबर कितना हो जाएगा,
0 और 3 दूनी 6, 6 सत्ते 42 और 420। 420 क्या है? एलसीएम है। लेकिन एक बात समझिएगा, इसमें एक लेकिन लगा हुआ था। जब लेकिन लगा हुआ था तो गुना करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है? कहता है कि जो पूर्ण वर्ग भी हो, क्या यह पूर्ण वर्ग है? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वर्ग होने के लिए 2-2 का पेयर होना जरूरी है और घन होने के लिए 3-3 का पेयर होना जरूरी है। तो यहाँ 2 का पेयर है और इस तीनों का तो पेयर ही नहीं है। तो फाइनली इस तीनों का पेयर होने के लिए हमें 3, 5 और 7 से गुना करेंगे, तब जाके यह पूर्ण वर्ग होगा। अब देखिए गुना करके कितना आएगा? तो 2, 5, 2, 5 और 2, 2 बराबर 2, 0। बचा क्या? 3 तिया 9 और 7 सत्ते 49, 49 नमा 50 नमा 450। ठीक है, 450 में 9 कम यानी 441। और इस तरह से यह क्या है? एक पूर्ण वर्ग भी है। किसका वर्ग है? 441 के लिए 21, 210 का स्क्वायर है। क्लियर है? आप यहाँ से इस बात को समझ सकते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 44,100। सॉल्व कीजिए, नोट कर लीजिए। उम्मीद करते हैं सब लोग सीखे होंगे। अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।